राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो कहानी भी सुननी चाहिए। इससे स्नान और व्रत के साथ साथ कहानी का भी फल मिलता है। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो राधा दामोदर जी की जरूर लिखें। धन्यवाद। पीपल पथवारी की कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक गुजरी थी। वो अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गुजरी के पास 8-10 भैंसें थी और वो भैंसों का दूध बेचा करती थी। यही उसके जीविका का साधन था। एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा कि तू दूध बेचने जाया कर। बहू ने कभी दूध बेचना सीखा नहीं था तो वो दूध लेकर जब बेचने निकली तो कार्तिक का महीना था। वहाँ बहुत सारी औरतें पीपल सींच रही थी, कहानी सुन रही थी और पूजा कर रही थी। बहू उनके पास जाकर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम ये सब क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल की पथवारी की कहानी सुन रहे हैं क्योंकि हमने कार्तिक का व्रत रखा है। बहू ने पूछा कि इसको करने से क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, अखंड सुहाग मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं। गुजरी की बहू ने देखा कि वो सभी औरतें पीपल को पानी से सींच रही थी। उसके पास पानी नहीं था, उसके पास दूध की चरी थी तो उसने दूध से ही पीपल को सींच दिया। अब वो रोजाना ऐसा ही करने लगी। तब एक दिन सास ने कहा कि तू रोज दूध बेचकर आती है, पैसे कहाँ हैं। तब उसने कहा कि कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं पैसे दे दूंगी। इस तरह कार्तिक का महीना भी पूरा हो गया। पूनम के दिन उसकी सास ने उसे दूध के पैसे मांगे। बहू घबरा गई और वो डरती डरती पीपल के पेड़ के पास आकर बैठ गई। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई लेकिन वो घर नहीं गई। तब पीपल देवता ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। बहू ने कहा मैं तो रोज आपके पीपल में दूध सींच देती थी। अब मेरी सास मेरे से दूध दही के पैसे मांग रही है। अब मैं उसे पैसे कहाँ से दूँ। पीपल देवता ने कहा कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। यहाँ पर जितने भी भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं वो ले जा और ले जाकर अपनी सास को दे देना। बहू ने अपनी चरी में वही भर लिए और ले जाकर उसने घर में रख दिए और सो गई। सुबह जब सास ने दूध के पैसे मांगे तो बहू ने डरते डरते कहा कि पैसे मैंने कमरे में रख दिए हैं। सास ने चरी को खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमग कर रहे थे। जो पत्ते डंडे और भाटे थे वो सब हीरे मोती में बदल गए थे। सास ने बहू से पूछा कि यह सब क्या है। बहू ने पूरी बात बता दी। तब उस गुजरी की सासू ने कहा कि अगले साल मैं भी दूध दही बेचने जाया करूंगी। फिर उसकी सास ने मन ही मन सोचा कि अगले साल मैं भी कार्तिक के महीने में दूध और दही बेचने जाऊंगी और पीपल की पथवारी में सींचूंगी। एक साल बाद जब वापस से कार्तिक का महीना आया तो सासू ने अपनी बहू से कहा कि बहू तू मुझे बोल कि मैं दूध बेचने जाऊं। बहू ने कहा कि सासू जी आप बड़े हैं, मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ। लेकिन सास ने कहा नहीं तू मुझे बोल, तू मुझे बोलेगी नहीं तो मैं दूध दही बेचने कैसे जाऊंगी। तब बहू ने डरते डरते कहा कि सासू जी दूध और दही आप बेचने जाओ। तब सास दूध और दही बेचने जाने लगी। वो पूरा दूध और दही बेच देती थी। अंत में जो थोड़ा सा दूध और दही बचता था उसमें वो पानी मिलाकर पीपल और पथवारी सींच देती थी। इस तरह पूरा महीना निकल गया। फिर सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू तू मेरे से दूध और दही के पैसे मांग। उसने वापस से कहा कि आप बड़े हो, मैं कैसे आपसे दूध और दही के पैसे मांगू। लेकिन सास ने कहा नहीं तू मांग। बहू ने वापस से डरते डरते कहा कि सासू जी दूध और दही के पैसे दो। तब सास पीपल पथवारी के पास गई और वहां जाकर बैठ गई और उनसे पैसे मांगे। पीपल पथवारी माता ने कहा कि
तेरी बहू भी यहाँ से डंडे, पत्ते, पान, भाटे ये लेकर गई थी, तू भी ले जा। सासू ने मन ही मन सोचा कि बहू तो चरी को खाली लेकर गई थी, मैं तो इसे पूरी भर लूंगी। और सास ने चरी को मोटे मोटे पत्थर और पान, डंडे आदि से भर लिए और ले जाकर घर में रख दिए। सुबह सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू तू मेरे से पूछ कि पैसे कहाँ हैं। बहू ने फिर डरते डरते कहा कि सासू जी पैसे कहाँ हैं। तब सास ने जाकर उस चरी को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े, बिच्छू कंचले भरे हुए थे। तब सास ने कहा कि बहू तू सत से सींचती थी, तेरे सत से ही वो हमें मिला। तब सास पीपल के पेड़ के पास गई और बोली कि आपने मेरी बहू को तो सोने चांदी से भरी हुई चरी दी और मुझे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू और कंचले दिए। पीपल देवता ने कहा कि तेरी बहू श्रद्धा लगन से सींचती थी और तू बचे हुए दूध में और दही में पानी मिलाकर सींचती थी। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तब सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू तेरे सत से ही हमें वो सोना मिला था। मैं तो धन की भूखी थी, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। तो हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसा सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। कहने वाले को, सुनने वाले को और होकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको पीपल पतवारी की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।